नमस्कार। आज जानते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है? इतिहास बीते हुए समय का क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। क्रमबद्ध का मतलब होता है सीरीज वाइज 1 2 3। जब हम इतिहास को जानते हैं, इतिहास को जानना क्यों जरूरी है? इतिहास को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम भविष्य में वैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न करें। जैसे भारत ने 1962 का युद्ध हारा, तो कोई ना कोई कारण रहे हो, कोई ना कोई समस्याएं रही होंगी जिसको हमने अंडर एस्टिमेट किया, हमने उनका सही मूल्यांकन नहीं किया। इसका कारण ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि भारत 1962 के युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से यही कारण है, उस समय की घटनाओं के अध्ययन करके भविष्य में ऐसी गलती ना हो, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसी के लिए इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इतिहास का अध्ययन हम 3 तरह से करते हैं। इतिहास 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राग ऐतिहासिक, ठीक। दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा इतिहास। प्राग ऐतिहासिक का मतलब जब मानव जन्मा है, मानव ने कुछ, उसे लिपि का ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, केवल वो वन मानुष है, जंगलों में रहा करता है, वो समय है प्राग ऐतिहासिक काल का। आद्य ऐतिहासिक काल, मनुष्य ने अब जीवन को, स्थायी जीवन को जीना शुरू कर लिया है, उसे रहना खाना सभी तौर तरीके आते हैं, उसने कुछ लिपि भी लिखी है, लेकिन आज का मानव, वर्तमान मानव उसे अभी तक नहीं पढ़ पाया है। प्राग ऐतिहासिक काल का हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है भीमबेटका की गुफाएं। प्राग ऐतिहासिक काल का भारत में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भीमबेटका की गुफाएं। उत्तराखंड में इसका एग्जाम्पल है लाखों उड्यार, यानी इस समय मानव जंगलों में रहता है, वन मानुष की तरह, ठीक। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, व्यक्ति ने लिपि तो लिखी है, उन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन आज का मानव उसे नहीं पढ़ पाया, विद्वान इसे पढ़ने की अभी कोशिश कर रहे। इसका एग्जाम्पल सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता के समय में चीजों को लिखा गया है, लेकिन वो लिपि क्या लिखा है, कैसा लिखा है, आज तक विद्वान पता नहीं कर पाए, इस पर शोध चल रहा है। तीसरा इतिहास को फिर हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल और ये आपका आधुनिक काल। प्राचीन काल वो समय जहां से मानव का इतिहास शुरू होता है, वहां से शुरुआत होती है, और 1206 तक, जब तक भारत में मुस्लिम आक्रमण होते हैं। 1206 से भारत में मुस्लिम आक्रमण, यानी कि ये आदिकाल से शुरू होगा, और 1206 तक, क्योंकि 1206 भारत में वो डेट है जब भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। 1206 से हमारा मध्यकाल शुरू हो जाता है, और कब तक? 1206 से, और ये होता है 1757 तक। 1757 में प्लासी का युद्ध भागीरथी के नदी के तट पर होगा, और वहां से भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हो जाएगी। आधुनिक काल 1757 से शुरू होगा, जहां से ब्रिटिशर्स की पहली जीत शुरू होगी, और वहां से और आज तक का जो आपका समय है, ये आधुनिक काल में आता है। तो जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। विद्वानों का मत है कि 50,000 ईसा पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक, करीब इतने समय पहले मानव धरती पर आया था। उस समय सबसे पहले, इस समय का सबसे पहला, जो पहली बार प्राग ऐतिहासिक काल का जो पहला विवरण मिलता है, वो मिलता है रॉबर्ट ब्रूस, ये मद्रास जो आज का चेन्नई शहर है, इसके पास पल्लवरम, यहां से इन्हें एक हैंड एक्स मिला। हैंड एक्स का मतलब होता है हथनौरा, हाथ की कुल्हाड़ी। आप कहेंगे हाथ की कुल्हाड़ी का मतलब है पैर की कुल्हाड़ी कब होती है? कुल्हाड़ी हाथ की होती है, लेकिन ये लकड़ी की नहीं है। आज की कुल्हाड़ी कैसी होती है? उस पर धातु का स्ट्रक्चर लगा होता है और पीछे से लकड़ी होती है, लेकिन ये किसकी कुल्हाड़ी है? पत्थर की, इसीलिए इसे हैंड एक्स कहा गया है, पत्थर की, क्योंकि उस समय के मानव को ज्ञात नहीं है कि कैसे हथियारों को बनाया जाए, उसने पत्थर से बनाया है। इसीलिए पहला प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव का जो पहला भारत में प्रमाण मिला है, वो मिला है मद्रास के पल्लवरम से
उस समय के एक भूगर्भवेता, ये भूगर्भवेता है, भूगर्भवेता रॉबर्ट ब्रूस ने खोला है। ठीक, इस समय का मानव पत्थरों से अपने उसके हथियार जो है वो पत्थरों के। दूसरा, इस समय का एक और प्रमाण मिला है हमें नर्मदा नदी घाटी से। नर्मदा नदी घाटी से, घाटी में हथनौरा एक जगह है, हथनौरा से उस समय के मानव की खोपड़ी मिली है, से मानव की खोपड़ी अब आप कहेंगे कि मानव की खोपड़ी यानी कंकाल अगर मिला है तो हमें कैसे पता चला कि ये उस समय का है? देखिए, जब भी किसी भी जीवाश्म को अगर उसकी आयु को ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? कार्बन डेटिंग पद्धति। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। इससे पता चलाया जाता है कि जीवाश्म की आयु, जीवाश्म का समय कब रहा होगा। ये कार्बन डेटिंग तब भी होता था, अब भी होता है। ठीक, कभी भी अगर हमें कोई कंकाल मिले, साइंटिफिक तरीके से अगर उसका मूल्यांकन करना है, विश्लेषण करना है, तो उसके लिए सहायक सिद्ध होती है कार्बन डेटिंग पद्धति। इस समय का जो मानव है वो जंगल में रहता है, कंदमूल फल खाता है, उसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। मध्य पाषाण काल, पहले आया पुरा पाषाण, फिर आया मध्य पाषाण। पुरा पाषाण मानव जो जंगलों में रहता है वो पुरा पाषाणकालीन मानव है। अब आएगा मध्यकालीन जो मानव है इसका हमें मिला है प्रमाण भीमबेटका से। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्यकालीन प्रागैतिहासिक मध्य पाषाण काल का मिला है। ठीक, सीधी भाषा में से, जैसे सामान्य भाषा में हम इसे प्रागैतिहासिक काल नहीं कहते, उसमें हम कहते हैं पाषाण काल। पाषाण का मतलब है व्यक्ति के हथियार पत्थरों के, इसलिए वो पाषाण काल है, क्योंकि उसे अभी धातु का ज्ञान नहीं है। धातु का ज्ञान पता चलेगा मानव को सिंधु सभ्यता में। ठीक, अब व्यक्ति थोड़ा शिकार करना सीख गया। इस समय वो शिकार करना सीख गया, नृत्य करना सीख गया है, मतलब वो अपने अपने स्तर पे अपने मनोरंजन के साधनों को जुटाना सीख गया इस समय। अब उसके बाद आएगा नवपाषाण काल। ये जो नवपाषाण काल है, क्योंकि इसने शिकार करना वो सीख चुका है, साथ रहना वो सीख चुका है, तो अब नवपाषाण काल में ये इससे एक कदम और आगे बढ़ेगा। अब क्या करेगा? इस समय के जो हमें मिले हैं वो मिले हैं, एक तो टॉस नदी घाटी में, टॉस नदी घाटी से हमें इस समय का जीवाश्म मिला है, और साथ में मेहरगढ़ से, क्योंकि मेहरगढ़ कौन सी जगह है? मेहरगढ़ वही जगह है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के आसपास पड़ता है। मेहरगढ़ वही जगह है जहां से सबसे पुराने कृषि के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि मानव ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत की, इसका पहला प्रमाण है मेहरगढ़। जबकि चावल की शुरुआत की वो मिलता है, चावल के जो प्रमाण मिलते हैं, चावल के प्रमाण जो मिले हैं वो उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से मिलते हैं, हवा से, यहाँ से चावल की भूसी मिलती है। इससे पता चलता है कि मानव ने उस समय चीजों को सीख लिया है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहला खाद्यान्न है जौ, न कि चावल बाद में। ठीक, इसी के साथ आज खत्म हुआ।